विराम चिन्ह। वाक्यों में किसी कथन को बोलते या लिखते समय हम बीच बीच में रुकने को प्रकट करने के लिए या अपनी बात का भाव प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं। यही चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। इनका प्रयोग किए बिना अपनी बात कहने से बात का सही अर्थ प्रकट नहीं होता, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य में उसके आशय को स्पष्ट करने हेतु एवं वाक्य में योग्य स्थान पर रुकने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। हिंदी के प्रमुख विराम चिन्ह। 1. पूर्ण विराम। 1. मैं अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने लगा। 2. सदा सच बोलो। 3. तुम्हें क्या बताऊं कि मुझे वहां कितना अच्छा लगा। उपर्युक्त वाक्यों में किसी कथन के पूर्ण होने पर तथा अप्रत्यक्ष प्रश्नों के अंत में यह चिन्ह प्रयुक्त हुआ है, इसे पूर्ण विराम कहते हैं। 2. अर्धविराम। 1. कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वन मानुष जैसा। 2. गौरव स्कूल से सीधे घर पहुंचा, नाश्ता किया, घूमने निकल पड़ा। 3. वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे। उपर्युक्त वाक्यों में अल्प विराम से कुछ अधिक तथा पूर्ण विराम से कुछ कम रुकने की आवश्यकता पर अर्धविराम का प्रयोग हुआ है। यह अंतर सूक्ष्म होता है, कुशल भाषाविद ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। 3. अल्प विराम। 1. वह रेंगना, बैठना, चलना सीखता है। 2. आखिर कई अटैची, कई थैले, कई झोले भरकर हम जुहू पहुंचे। 3. मैं दिल्ली, मद्रास एवं मुंबई घूम चुका हूं। उपर्युक्त वाक्यों में वाक्य के मध्य शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए अल्प समय के लिए रुका गया है, इसलिए इन्हें अल्प विराम कहते हैं। 4. प्रश्नवाचक चिन्ह। 1. यह पत्थर तुम्हें कहां से मिला है? 2. राइटिंग पैड का क्या करोगी? 3. चोर ने हीरे को कहां रखा? उपर्युक्त वाक्यों में वक्ता प्रश्नवाचक शब्दों जैसे कहां, क्या आदि का प्रयोग करते हुए प्रश्न पूछता है, इसलिए इन्हें प्रश्नवाचक चिन्ह कहते हैं। 5. विस्मय सूचक या संबोधन चिन्ह। आहा, कितना सुंदर मौसम है। 2. काश मैं उनसे मिला होता। 3. वाह, क्या बनावट थी स्तूप की। उपर्युक्त वाक्यों में विस्मय, आश्चर्य, दुख आदि का बोध कराने वाले 2 पदबंधों या वाक्यों के अंत में विस्मय सूचक या संबोधन चिन्ह प्रयुक्त हुआ है। 6. निर्देशक चिन्ह। 1. मेरा मन पूछता है, मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? 2. सच ही कहा है, बुरे काम का बुरा नतीजा। 3. नेहरू जी ने कहा है, आराम हराम है। बच्चों, उपर्युक्त वाक्यों में निर्देशक चिन्ह का प्रयोग आगे आने वाले विवरण को संकेतित करने के लिए हुआ है। 7. समासक या योजक चिन्ह। 1. तुम मुझे कहां कहां के चक्कर लगवाओगी? 2. उठते गिरते उसने चलना सीख लिया। 3. राम रावण संघर्ष महाभयानक था। उपर्युक्त वाक्यों में समासक या योजक चिन्ह का प्रयोग 2 अलग अलग सत्ताओं को जोड़ने के लिए हुआ है। 8. अवतरण या उदाहरण चिन्ह। 1. राजा ने कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया। 2. डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा। 3. मैं कह उठा, मुझे तो कुछ याद नहीं पड़ता। उपर्युक्त वाक्यों में किसी व्यक्ति के मूल कथन को उद्धृत करने के लिए या किसी नाम को अवतरण या उदाहरण चिन्ह में रखा गया है। 9. कोष्ठक चिन्ह। 1. मामा, चंदा बोले। 2. ग्रामीण, बीच में ही, नहीं भाई नहीं। उपर्युक्त वाक्यों में कोष्ठक चिन्ह प्राय वाक्यों के मध्य आता है, जो पाठकों की सुविधा के लिए अतिरिक्त जानकारी देता है। इन्हें कोष्ठक चिन्ह कहा जाता है।